आप देख रहे हैं ऑल अपडेट 09 न्यूज़। ये नंद किशोर जी का कहना है कि हमारे पंचायत के चमुखी विकास के लिए हमने सदा वचनबद्ध रहूँगा और समाज के लिए जो भी समाज के बीच में जो भी विकास के लिए लाऊंगा वो समाज से ही पूछ करके उस कार्य को विकास में काम करूंगा। समाज के लोगों को लिए कल्याण के लिए जो भी होगा भलाई के लिए भी मैं करूंगा। ये नंद किशोर जी का कहना है, नंद किशोर महतो का कहना है, जिनका ढोलक सा पहचान है, जो अपने परिवार लेकर के प्रवासी मजदूरों में काम करते हैं बाहर जा कर के। उनको हम अपने यहाँ ही जो है अपने पंचायत में ही उनकी मनरेगा द्वारा धरातल पर उतारेंगे, काम उनको दिलवाएंगे ताकि वो लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस करके, कुटीर बिजनेस करके, अपने उद्योग लगा करके छोटे छोटे बिजनेसों में वो लोग अपने यहाँ रह करके ही अपने बाल बच्चों के सामने रहें और अपने बिजनेस करें और खुशहाल रहें। ये हमारी वचनबद्ध है। इस बात के लिए हमने सभी समाज के लिए जो भी है, हमारे बूढ़े पेंशन के लिए, विकलांग के लिए, नल जल के लिए जो भी कमियां हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो भी दिक्कत होगी सबके सुधार हम लाएंगे अपने समाज के अंदर, और ये हमारा वादा रहा। ये आप देख रहे हैं ऑल अपडेट 09 न्यूज़ की तरफ से। हम यहाँ बेतिया से चल करके ये गौनाहा प्रखंड के दरमियान में हम धमौरा पंचायत के चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ की एक नए प्रत्याशी जो है हमारे ये नंद किशोर महतो जी का, ये देखते हैं कि यहाँ आम जन की क्या आवाज़ें हैं और आम जन इनसे क्या खुशी है और क्या इनसे ये हमारे आम जन के बीच में कौन सी लाभ करते हैं जो हमारे आम जन इनके नाम से सभी लोग चिंतित है। तो मुखिया जी आपका क्या नाम पड़ेगा? नंद किशोर महतो। तो आप जनता के बीच में कौन सा संदेश लेकर जाना चाहते हैं? हम जनता के बीच में, जनता की कुछ अरमानें रह गई है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। जैसे यहाँ विकास अभी अधूरा है, हर मायने में यहाँ अधूरा है और यहाँ बहुत से गरीबों को सेलिंग से फाजिल के ज़मीन का जो पर्चा मिला है उनको अभी मिला नहीं है। सिर्फ कागज़ का टुकड़ा तो मिला है लेकिन ज़मीन नहीं मिला है। हम ये संकल्प लिए हैं इस चुनाव में कि अगर यहाँ की जनता हमें मुखिया चुनती है तो जो गरीबों को जो आवास की जो भूमि या सेलिंग से फाजिल जो वंचित वर्ग को जो पर्चा मिला है उसको हम दिलाने का काम करेंगे। ये हमारे नंद किशोर जी का कहना है कि जो भी अधूरे हैं, जिनके कोई ज़मीन नहीं है, ये भूमिहीन लोगों को हम यदि हमको सेवा के मौका देते हैं तो ज़मीन भी हम दिलवाएंगे गवर्नमेंट से लड़ करके, और आगे जो भी सुविधाएं हैं हमारे गरीब से लेकर के सभी मजहब के लोगों को इन्होंने संकल्प लिया कि हम सबको एक बराबर और एक नज़र से सभी मजहब को टार करके सबको सेवा में हम सम्मिलित कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो हम यहाँ की जनता से और क्या ख्याल आपका? देखिए, यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम यहाँ रोजगार का कुछ साधन मुहैया कराएंगे। जैसे हमने पहले भी बताया है आपको कि यहाँ जो ये कृषि सेक्टर में मनरेगा का जो पैसा आता है, मनरेगा के पैसा से कृषि सेक्टर में लोगों को जो अनुदान दिया जाता है उस अनुदान के पैसा से लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी, ये गली नली ये योजना है, ये नल जल योजना तो है ही। उसके बाद आपका जो ये क्या कहते हैं, मनरेगा से ये पौधा रोपाई वाला है, ये नाला सफाई वाला योजना जो है ये चलता है। इसमें लेकिन धांधली होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि साफ सुथरा काम हो, लोगों को रोजगार मिले। कैसे मिलेगा? तो जब उनके खाता में आप 5,000 रुपया डालते हैं तो या माने 28 दिन का या 30 दिन का हाजिरी बनाते हैं, लेकिन आप उनको 28 दिन का रोजगार नहीं देते हैं। आप उनको 2 दिन ही रोजगार दिए और 28 दिन का हाजिरी भर दिए और शेष पैसा आप काट लिए। इन लोगों को रोजगार तो नहीं ना मिला जी। हम चाहते हैं कि साफ सुथरा लोगों को रोजगार मिले। जो पैसा सरकार का आता है तो लोगों को खाता में ऐसे ही नहीं जाए, उसको रोजगार मिले और उसके खाते में जाए। तो हम यहाँ जन की आवाज़ देखते हैं कि हमारी जनता क्या कह रही है और जनता की क्या आवाज़ें हैं इनके प्रति, हमारे नंद किशोर जी के प्रति। आप किनको चाहते हैं? इनको नंद किशोर जी को, आप किनको? तो हम और भी पूछते हैं यहाँ पे, आप किनको चाहते हैं? आपके मुखिया कैसा?
नंद किशोर के जैसा। तो हम यहाँ के आपकी क्या खूबी है, नंद किशोर में क्या खूबी है? क्या नाम पड़ेगा आपका? ये पलट जी का कहना है कि हमारे लिए नंद किशोर हमेशा तैयार रहते हैं सेवा तत्व पे। कभी भी आधी रात को भी आवाज़ दे तो उन्होंने हमारी आकर के गरीबों को साथ के वो सेवा करते हैं। और यहाँ से हॉस्पिटल से हो भी कोई भी काम हो वो उन्होंने साथ दे करके हमारे समाज की सेवा करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ औरतें हैं, उनसे पूछते हैं कि इन लोगों के क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं इनके बारे में बताएं। किनको? नंद किशोर भैया। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्रीपाती देवी। ये श्रीपाती देवी की भी कहना है कि हम नंद किशोर जी को भी चाहते हैं हमारे समाज के विकास के लिए। आपका क्या नाम है? आप क्या चाहती है मुखिया को? मुखिया नंद किशोर को चाहता नहीं ना, रात बिरात हमरा को मुखिया हुए इसी मदद करता जाता बर बीमारी सब कुछ। हाँ देखिए, ये भांगिया देवी का भी कहना यही है कि जो हम लोग गरीब जाति के हैं, इस इलाके में हम लोग के हर समय बाढ़ के समय और किसी भी गर्मी के समय में नंद किशोर जी हम लोग को छोटे बड़े को सबको सेवा करते हैं। और कोई भी दुख हो उस बारे में हम लोग को पूछते हैं। तो आप बताइए माता जी। नंद किशोर हमारा सेवा करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? ये सकली देवी जो है, देखिए इनके जो है, आपका पेंशन मिलता है? चलिए, इनका भी कहना है कि हमारे नंद किशोर जी का भी हम लोग जो भी करेंगे वोट देंगे। और हम इस बार नंद किशोर को तो बदलाव चाहती हैं, किशोर नहीं चाहती है ना, तो पुराने मुखिया को जो बदलाव चाहती है। चलिए